भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम सुरवाई में सम्मानीय बाबा के 4 सेवकों के निवास स्थान पर एक भगवान का 9वां मासिक हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं हमारे परिसर से सम्मानीय कार्यकर्ता जी मसराम जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता जी सह कार्यकर्ता भाई सह कार्यकर्ता जी एवं समस्त बाबा के सेवक सेविका एवं उपस्थित मंचासीन आप सभी को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मानव धर्म पर विचार रखने बोले हैं। तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य है मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अथक परिश्रम करके तत्व त्याग और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 को किए। और बाबा ने हम जैसे और गरीब दुष्ट मानव के बारे में सोचे कि बोले मेरा इतना सा छोटा परिवार में इतना बड़ा दुख था, तो इस पृथ्वी तल पर कितने गृहस्थी जीवन बसा होगा और कितने बोले अंधश्रद्धा बुरे व्यसन एवं गरीबी से परेशान होंगे। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस तरह से अपने परिवार के दुखों को दूर किया था, ठीक उसी प्रकार हम सभी गौर गरीब मानवों के बीच में एक भगवान को लाके खड़ा कर दिए। और बाबा ने बोले कि जिस प्रकार मैं एक भगवान की विधि के कार्य किया, ठीक आप उसी प्रकार एक भगवान के कार्य करें और अपने परिवार के दुख दरिद्रता और परेशानी को दूर करें। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बहुत विचारी थे। उन्होंने सोचे समझे और विचार किए और मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी सन 1949 को किए। मानव धर्म की स्थापना करने के पीछे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का यह उद्देश्य था क्योंकि उन्होंने देखे थे बाबा बहुत सारे जगह में दौरे पे जाते थे तो बाबा कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आते थे। ऐसा नहीं कि मैं घूमने गया तो घूम कर आया। बाबा के मन में ऐसे ऐसे विचार आते थे और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में ऐसा सोचे कि आज तक न हमारे परिवार में किसी ने हमारे लिए सोचा, न हमारे कोई रिश्तेदार ने सोचा, यहाँ तक कि हमको जन्म देने वाले माता पिता ने भी नहीं सोचा होगा। पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कौन थे हमारे, जिन्होंने हमारे लिए सोचे और सोच समझ करके एक भगवान की विधि के कार्य हमको करने के लिए बताए। बाबा ने एक भगवान की चर्चा बैठक 1967 दिन शनिवार से अपने निवास स्थान पर चालू किए, क्योंकि बाबा ने सोचे कि सेवकों की उपस्थिति बढ़ते जा रही दिनों दिन। कितने सेवक मेरे निवास स्थान पर आकर विचार लेंगे और कितने को मैं विचार दूंगा। बाबा ने हर गांव में फिर उसके बाद में चर्चा बैठक निर्धारित किए और बाबा ने कार्यकर्ता भी नियुक्त किए। अब कार्यकर्ता बाबा के आदेश अनुसार नियुक्त हुए। कार्यकर्ता जो होते हैं अभी हमारे बीच में बाबा की सेविका निकिता नकपुरे सेविका भाई ने विचार रखे। उनका धर्म में जुड़ने का कारण जो उन्होंने बताया मैं जानती हूँ। उनकी गृहस्थी इतनी निम्न स्तर पर थी कि जैसे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी रोड से गुजरते थे, दौरे में जाते थे तो लोग कहना चाहिए उनके खिलाफ वाले पत्थर फेंकते थे, ठीक उसी प्रकार उनके ऊपर उनके सगे रिश्तेदार भी कीचड़ उछालने की कोशिश करते थे। वो जब जब सेविका विचार लेने आती थी तब तब उसको विचार मिलते थे और वो सेविका कहना चाहिए इतने आदेश पर चल रहे हैं, उनके परिवार और मरकर के कार्य कर रहे हैं, भगवान के बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। जो उन्होंने आपके सामने आज अपना अनुभव रखे, उनको हमने विचार दिए कि आपकी गृहस्थी कमजोर है, कमाने वाले नहीं, आपके घर आप भवन निर्माण के लिए राशि जमा नहीं करोगे, पर भी बाबा की कृपा महान है। हम जैसे सेवक सेविका बेईमान है, उस सेविका को भगवान ने कैसे दिया, कहाँ से दिया, क्या किया हम नहीं जानते हो, भगवान और बाबा जानते हो। सेविका ने 12,000 की राशि भवन निर्माण के लिए जमा कर दी। तो ऐसे सेवक सेविका का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बिन मांगे मिले मोती और मांगने से न मिले भी। भगवान की दिशा तेरे पास में सेवक सीखना है तो सीख।
हम अगर किसी को मांगते भी है तो नहीं मिलता, और बिन मांगे हमको कहना चाहिए 12,000 रुपए की राशि मिली थी, और भगवान और बाबा की कृपा है आज हम धर्म में जुड़े तो ना हमने किसी रिश्तेदार को लेके धर्म में जुड़े, ना कोई दोस्त सहेलियों को लेके धर्म में जुड़े तो सिर्फ हमने अपने परिवार को लेके धर्म में जुड़े, और हमने किसी के लिए धर्म में नहीं जुड़े। हम स्वयं अपने और अपने परिवार के दुखों को दूर करने के लिए धर्म में जुड़े हैं। आज हमको भगवत कार्य में जाना है, कहीं पर चर्चा बैठक हवन कार्य भगवत कार्य में, तो हम साथ क्यों देखेंगे। हमारी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि सामने सेवक तक जानकारी दे दे कि आज ग्राम सुरवाई में सेवक सम्मेलन है, हवन कार्य और स्पेशल चर्चा बैठक। अब उस सेवक सेविका के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस तरह से भाग लेना है और कैसे भाग लेना है। हम अगर सोचे कि वो नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे, तो ये हमारी कहना चाहिए मानवता नहीं होगी, हम मानव मर्जी में आ जाएंगे। तो सभी सेवक सेविका ध्यान दें, मानते कि बाबा जमदेव जी ने बहुत अच्छा धर्म खड़ा किए हम सभी सेवक सेविकाओं के लिए। यह फुकट का मार्ग है, न लगता पैसा न लगता खर्चा, बस भगवान बाबा हनुमान जी बोलो मन को लगता अच्छा, यही वाली बात है। तो हमको फुकट में एक भगवान की रास्ता मिली, हमारे 12 साल की परेशानी 3 दिन के अनुभव के कार्य में दूर हुई, तो हम भगवान को कहना चाहिए साइड में रख दिए, आदेश को भूल गए और मानव मर्जी के कार्य करने लगे। तो ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए किसी सेवक सेविका ने। अगर हमने ऐसा सोचे तो कहना चाहिए वही है, फिर जिस तरह से हम धर्म में जुड़े थे, जिस समस्या को लेके, वो समस्या धीरे धीरे आने लगेगी, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गलती कहाँ हुई। अभी सेविका ने यह भी बोले थे कि सेवक सेविका बोलते हैं कि हमको अनुभव नहीं मिले। सेवक सेविका सही बात है कि हमको अनुभव नहीं मिले ऐसा बोलते हैं, पर उस सेवक सेविका ने कभी याद किया है कि मेरे जन्म लेने के बाद से लेके मेरी 30 साल 40 साल की उम्र तक मैंने गलती कितने प्रकार की किया हूँ या की हूँ। कभी उन्होंने अपने कार्यकर्ता को अपने से गलती नहीं बताते, निवास पर आते हैं हम उनको याद दिलाते हैं, तब बड़े मुश्किल से खोजते हैं, और खोजने के बाद भी 100 में 10% बताते हैं और 90% पास में रखते हैं। तो बताओ कि भगवान और बाबा उनके दुखों को किस तरह दूर करेंगे। यह धर्म है नमने का, आप जितना नमोगे उतना भगवान और बाबा को जमोगे, और अगर आपने कोशिश की छुपाने की तो आपको अनुभव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने बहुत अच्छी सीखों के माध्यम से हमें बताया है, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम के माध्यम से। सबसे पहले हमें बाबा के आदेश का पालन करना चाहिए, तत्व शब्द नियम का पालन करना चाहिए, और एक भगवान की चर्चा बैठक में जाना चाहिए। चर्चा बैठक ही एक हमारी सेवक सेविकाओं के लिए माध्यम है कि हमें किस प्रकार से खड़े होना है, प्रणाम करना है, बैठना है, बोलना है। यह मानते कि बाबा जमदेव जी की कृपा महान है कि आज मैं आप सबके बीच में खड़े होकर ये 2 शब्द बाबा की शिकों पर बोल सक रही हूँ। ऐसे सदगुरु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि धर्म के पहले हम थे तो हमको कोई पूछता भी नहीं था कि आ भाई 2 शब्द यहाँ पे बोल ले, पर हम जब धर्म में जुड़े, हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। अभी हमारे बीच कोलवा से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय कार्यकर्ता जी राजकुमार राव जी उपस्थित हुए। आप मंच पर मुख्य अतिथि का अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूं और सभी से नमस्कार है। नमस्कार बाबा, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा बाबा की सेविका कार्यकर्ता भाई राउत भाई आप भी उपस्थित हुए हैं। आप भी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। तो हम बहुत अच्छे किस्मत वाले हैं जो हमें यह मानव धर्म का मार्ग मिला, तो हमको बहुत अच्छे से मर करके भगवान के कार्य करना चाहिए और भगवान से डरना चाहिए और अपने कर्मों की गलतियों का खुलासा करना चाहिए। तब वही तो इस मार्ग में रहने का और इस मार्ग में एक भगवान के कार्य करने का हमको कुछ अच्छा अनुभव मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सेवक बहुत आते हैं, धर्मों को स्वीकार करते हैं, दुख रहता है तो, और जब भगवान उनकी कहना चाहिए दुख परेशानी को दूर कर देते तो सेवक फिर गलती करना चालू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता होते
बोलते हैं यह कार्यकर्ता कोई व्यक्ति नहीं, उनके अंदर में एक दैविक शक्ति है। हमने उस व्यक्ति को मरने का वचन नहीं दिया है। हमने न भगवान को देखा है ना बाबा को देखा तो सिर्फ भगवान के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को देखा। आप उस दिन को याद करो कि जिस दिन हमारे ऊपर में पहाड़ के समान दुख था और हम रोते हुए अपने कार्यकर्ता के निवास स्थान गए थे, तो क्या वचन हमें दिए थे। अगर हमने इस दिन को याद कर लिए तो हम बाबा के आदेश के पीछे नहीं रहेंगे और तत्व शब्द नियम के साइड में नहीं होंगे। जब कहना चाहिए कि हम कार्यकर्ता को वचन देते हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं, भगवान और बाबा के सामने अपना शब्द फंसाते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी महान त्यागी बाबा जमदेव जी हमारे निवास पर यह दुखी कष्ट घोर गरीब मानव अपने दुखों को लेकर के आया है। आप इनके बाबा दुख जो भी परेशानी होगी आप इनके दुखों को दूर करो, ये आपके कार्य जीवन के अंत समय तक करेंगे। कौन बोलता है वहाँ, किसके शब्द फंसते हैं, आप विचार करो इस बात को। तो वह कार्यकर्ता के शब्द फंसते हैं, वो उनकी जमानत लेते हैं। जिस प्रकार से आप बैंक में जाओगे और 10 लाख रुपए के लोन का फॉर्म भरोगे, वो आपको एक गारंटर मांगेगा, बोले भाई आप एक गारंटर लाओ, जब जाके आपको लोन पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार इस मानव धर्म में भी है। जब तक कार्यकर्ता कहना चाहिए अपने शब्द नहीं फंसाएंगे तब तक उस सेवक की समस्या दूर नहीं होगी। तो कुछ समय के लिए शब्द फंसाते हैं और जब समस्या दूर होती है और वह गलती करना चालू कर देते हैं तो कार्यकर्ता के शब्द फंसे हुए रहते। तब भगवान और बाबा बोलते हैं कि हे सेवक, तूने किस प्रकार का व्यक्ति के लिए अपना शब्द फंसाया था और मुझे उसके दुख दूर करने के लिए किया था, वो मैंने तो दुख दूर कर दिया, पर आज वो व्यक्ति कितनी बड़ी गलती कर रहा है और वह जो भी समस्या होती तो कार्यकर्ता और सहकार्यकर्ता के ऊपर में आके आ जाती है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि यह धर्म जो है निष्काम सेवा का धर्म है। यह धर्म में आने के लिए न पैसा लगता ना कुछ लगता। तो आप अपने मन को साधते हुए यह धर्म में आइए और अपने परिवार में एकता के साथ में इस धर्म में आइए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आइए। यहाँ पर किसी प्रकार से धंधा व्यवसाय नहीं किया जाता, यह निष्काम सेवा का धर्म है। धर्म में सोच समझ कर आओ, नहीं तो मत आओ। तो मैं इतना ही कहूंगी कि बाबा आप तसल्ली ना दो, बाबा आप तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे ही रहो, सिर्फ बैठे ही रहो। चर्चा बैठक का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ सेवक भी समझ जाएगा, गिरता हुआ सेवक भी समझ जाएगा। मुझ मानव द्वारा विचार रखने में अवश्य गलती हुई, शब्दों के माध्यम से आप मेरे समक्ष भगवान के तुल्य बैठे हो, आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी मैं विनती करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। खड़ी हो जाओ। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका सहकार्यकर्ता भाई भरवेली हीरापुर से सपना भाई विषय, जिन्होंने मानव धर्म की शिकवत के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से हम शिक्षकों को अवगत कराए। तो हम इस मार्ग के प्रति ये बाबा ने सन 1949 में बाबा ने यह मानव धर्म का निर्माण किया। बाबा ने निस्वार्थ भावना से दुखी कष्टी मानव को एक भगवान के प्रति जगाने का कार्य किया। लेकिन हम अपने स्वार्थ हित के लिए इस मार्ग में आते हैं और जो हमारे स्वार्थ हित के जो हम इस मार्ग में स्वार्थ हित से आते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ रहता है कि हमारी जो परेशानी है वह दूर हो। लेकिन बाबा के आदेश निमित्त जो बाबा की बारह खड़ी तत्व शब्द नियम क्या है, इसे समझकर मार्ग की सिकवन को जानकर हम मानव किस प्रकार से मानवता का कार्य करे, ये सिकवन हमें बाबा के नियमावली से मिलती है। तो हर सेवक सेविका बाबा के आदेश निमित्त कार्य करे, तत्व शब्द नियम को जाने, क्योंकि जो मानवता से पूर्ण हो, जो मानवता से पूर्ण हो वो मानव कहलाता है और बिन मानवता के मानव पशु तुल्य रह जाता है। तो ये मार्ग की शिकवन बाबा के आदेश को समझे, तत्व शब्द नियम क्या है इस पर चले। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से सहकार्यकर्ता भाई का धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम के लिए मैं मारपीट भी करता था, चोरी भी करता था, झूठ भी बोलता था। धन्य है महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने मार्ग अच्छा बनाया। परमात्मा ये मार्ग में आए और हमारे दुख का निवारण हो गया। तो मार्ग में आए, अभी ये 16 तारीख को बहुत अच्छा अनुभव है। क्यों क्या आते आते मैं गाड़ी से घुस गया जंगल के अंदर। कार्यकर्ता जी था,
सहा कार्यकर्ता जी था, सेवक थे, बहुत सारे सेवक थे, जवाबदार सेवक भी थे। वो बोले देखो, बोले ये मर रहा है बोले। पर धन्य है मान जाए कि बाबा जुमदेव जी की कृपा, जंगल के अंदर में गई, ना गाड़ी को खरोच आया, ना मेरे को खरोच आया, ना पीछे बैठने वाले को खरोच आया। महान है मान जाए कि बाबा जुमदेव जी, बहुत महान है, दयालु भी है। पर सेवक तत्व नियम और पालन करना पड़ेगा, तत्वों पे चलना पड़ेगा, शब्दों का पालन करना पड़ेगा, नियमों पे चलना पड़ेगा। वही सेवक के पास भगवान रहेगा, नहीं तो भगवान नहीं रहेगा। धन्य है मान जाएगी बाबा जुमदेव जी, बहुत अच्छा मार्ग बनाया और दुखी कष्टी का दुख दूर किया। हम मानो तो बेईमान है, मार्ग में आके भी, मार्ग में आते हैं दुख दूर हो जाते हैं, दारू पीना चालू कर देते हैं, ये बोलते हैं मानो बेईमान है। बाबा ने बोला है बहुत अच्छा है, तो धन्य है मान जाएगी बाबा जुमदेव जी। अगर नहीं रहते तो आज मैं ये मंच में नहीं रहता। उनकी शक्ति थी और कृपा थी, उसके लिए मैं बच गया हूँ। बोलने की ये नहीं थी मेरे पास, मेरी जबान पलटती ये नहीं थी, पर धन्य है मान जाएगी बाबा जुमदेव जी ने मेरी जबान को भी पलटा है, पलटा के सद्बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, मेरे अंदर में सब कुछ दिया। इतना अच्छा बन गया सेवक, पर मैं सेवक बहुत बेईमान हूँ। क्यों? क्या सेवक जोड़ता भी हूँ और मार्ग में लाता भी हूँ, लाके भी 4 दिन 6 दिन कार्य करते हैं, उसके बाद दारू पीना चालू कर देते। क्यों? क्या हमारे परिसर में यही कमी है, क्या हमारे मार्गदर्शन से शिकवन देते नहीं। क्यों? क्या चल के तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी धन्य है, हमारे दुख परेशानी किया दूर किया। आए तो ये मार्ग में, अगर मार्ग में नहीं आते तो हमारे दुख परेशानी कोई नहीं करता। बहुत जगह गए, मस्जिद गए, गुरुद्वार गए, बहुत जगह हम गए, घूमते घूमते थक गए, पर एक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग मिला तो उससे हमारे दुख दूर हो गए। धन्य है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बहुत दयालु है, हम सेवक बेईमान है। और चलते चलते अपने को क्या, हम अभी आए शब्दों को इनाम देता हूं सभी से। सभी से नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक जल्दी आओ चाकाहेटी से गर्दे जी, जिन्होंने मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव बताए। मैं उपस्थित सभी सेवकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। सेवक साथियों, मैं भी इस मार्ग के सभी सेवक, मैं अपना परिचय बता दूं। मैं बाबा का सेवक विनोद राउत, ग्राम बगदरा से। मैं इस मार्ग के प्रति अन्यायी था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार लगभग 5% इस मार्ग में जुड़े थे, लेकिन मैं नहीं करता था। और मेरे घर में ऐसी परेशानी आई जिस कारण से इस मार्ग मेरे को खुद आना पड़ा। तो मैं इस मार्ग में 23 जुलाई 2017 में इस मार्ग को जुड़ा। दिन बुधवार को इस मार्ग में जुड़ा, लगभग 10:30 बजे। मेरे प्रमुख मार्गदर्शक माननीय जैनेद उपराड़े, बालाघाट कोतवाली में पुलिस विभाग में, इनके माध्यम से बाबा के सेवक पंचम कोहरे, इनके माध्यम से मैं इस मार्ग में जुड़ा। तो मैं मार्ग में जुड़ा, जो मेरे घर में परेशानी थी, मेरे बच्चों की बहुत तबीयत खराब होती थी। मेरी माँ अचानक उनका देहांत हो गया, और बाबा की सेविका मेरी पत्नी रुमती जुमती थी, अपने मायके में तो नहीं जुमती थी, लेकिन इस मार्ग में मैं 23 जुलाई 2017 में जुड़ा। तो मेरी पहली चर्चा बैठक बाबा के सेवक
ग्राम सुरवाई में मूलचंद माने जी के निवास स्थान में मेरी पहली चर्चा बैठक थी 24 तारीख दिन गुरुवार। तो वह दिन मुझे संचालक जी कौन कर रहे थे ये तो याद नहीं था नहीं है, लेकिन मुझे जब माइक के माध्यम से उन्होंने मार्ग में आने का कारण पूछा तो मैं पूरा पसीने से पूरा भीग गया और बोल नहीं पाता था। आज भगवान की कृपा है और मानते कि बाबा जी जमदेव जी की असीम कृपा से मैं आप सभी के बीच में बोल रहा हूँ। तो मार्ग में मैं आया तो मैं अपना पहला दिन बराबर याद रखता हूँ, क्यों मैं स्वार्थ लेकर इस मार्ग में आया और बाबा के आदेश और कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार मार्ग की रूपरेखा सीखा, तत्व शब्द नियम क्या है जाना। तो मैं आज आपके सामने बोलने की मतलब बोल रहा हूँ, क्योंकि इस धर्म में के माध्यम से हमें जो विचार मिलते हैं नियमावली के माध्यम से तत्व शब्द नियम, इसे हमें समझना जरूरी है, क्योंकि 4 तत्व से हमें भगवान के अनुभव मिला। पहला दिन हमें 3 दिन के 11 दिन के कार्य में अनुभव मिलता है, तो एक सही सेवा को ध्यान में रखना चाहिए। और 3 शब्द से भगवान पास में रहते हैं और 5 नियम से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। तो मेरा अनुभव कि मैं मजदूर वर्ग का काम करता हूँ, जिसके माध्यम से मैंने अपने जीवन में, मेरी 36 साल की उम्र है, तो अपने आज तक अपने जीवन में मैंने ऐसा अनुभव नहीं देखा। लेकिन मुझे पछतावा होता है कि मैं मार्ग पहले क्यों नहीं लिया। जिस समय मुझे अनुभव मतलब मैं मार्ग का जानकारी मिली थी, जब लेता तो मेरी माँ आज रहती या नहीं रहती। विचारों के माध्यम से हर शिव का अपने सद्बुद्धि अनुसार विचार अपने मार्ग में आने का कारण बताते हैं, लेकिन हम उन अनुभव को साझा किस प्रकार से करें, मार्ग की सीखवन को किस प्रकार से समझे, तो यह चर्चा बैठक में हमें सीखवन और समस्या का जो समाधान है चर्चा बैठक में मिलता है। तो मैं उपस्थित सभी शिक्षकों से आग्रह की विनती करता हूं कि बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम को जाने और कार्यकर्ता जी के आदेश को क्या है उसे अमल में लाए, क्योंकि आदेश के माध्यम से हमें भगवान का परिचय हुआ। तो परिचय को हमें हमेशा याद रखें और हमारे बीच में हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। अभी हमारे बीच बालाघाट मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक एवं मंडल अध्यक्ष माननीय सम्मानीय बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी जैनेन्द्र उफराड़े जी उपस्थित हुए हैं। आप मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूं और सभी से नमस्कार लेते हैं। नमस्कार जी। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक टबेजरी से